मैं और शकील अभी आए हैं अपने ऑफिस के बिल्कुल सामने और यहाँ पर हम करने लगे हैं कॉलिंग। असल में हमने करनी है बहुत सारी कॉलें और बीच में हम नहीं चाहते कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो। अजीम और कामरान को भी बुलाया और इंशाल्लाह यहाँ बैठ के अभी हम करेंगे कॉल, क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है और अब सिर्फ कॉलिंग होगी। 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300। हाँ 300 कॉलें अजीम भाई ने करवानी थी, 300 कॉलें इन अ डे। तो क्या बना आपका उसका? आप जवाब देंगे, मैं दूं। आप दें देखें जवाब दे आप ऐसे से। 9:40 और आज का व्लॉग इस टाइम स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाईजान मुझे अजीम, हुज़ैफा और कामरान कह रहे हैं कि आप भाईजान ढीले पड़ गए, इंक्लूडेड शकील। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ढीले पड़ गए, बस 10-12 दिन आपकी मोटिवेशन थी, उसके बाद आप ढीले पड़ गए। मैंने कहा जी नहीं, हमेशा अगर कोई बंदा खामोश बैठा है तो उसकी कोई ना कोई प्लानिंग होती है। उनको नहीं पता कि मैंने अगले 2 दिन के व्लॉग एडिट करके उनको स्केड्यूल कर दिया है, यानी कि जो आज के दिन में जो व्लॉग लगाए आज और कल का व्लॉग, यानी कि 2 दिन मेरी छुट्टी है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने छुट्टी नहीं करनी। आज के दिन में कॉल्स की हैं, क्लाइंटों से फॉलोअप लिया है, क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट की मार्केट अभी कुछ बेहतर हुई है, तो आपको पता है कि फॉलोअप लेना लाजमी। अब इतने सारे पैसे मेरे कैंपेन पे लगे हुए हैं, लीड्स मेरे पास जनरेट हो गई, तो उनका कुछ ना कुछ तो लाजमी सी बातें करना पड़ेगा। एक और चीज जो आपको दिखानी थी भाईजान, ये वाली, ये देखें मेरा टारगेट है। और मेरे हमेशा से, मैं जब पहले अपार्टमेंट में रहता था तो वहां पर भी मेरा पूरा जो शीशा था वो बिल्कुल मेरे टास्क से और मेरे जो गोल्स है उनसे भरा हुआ होता था। यहाँ पर अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ। ये जरा एक बार आप देख लें कि मुझे एनी हाउ 100 के सब्सक्राइबर करने हैं ऑन 1 अप्रैल 2025 ऑन माई यूट्यूब चैनल जी व्लॉग्स, जिस पे आप ये व्लॉग देख रहे हो। तो भाईजान देखो, अभी तो मेरे 1 के भी पूरे नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेरी रही 2 महीने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई ना कोई एक आधी 2 वीडियोस उठ जाती हैं और 100 के में कब कन्वर्ट होते हैं पता नहीं चलता। तो आपकी सपोर्ट इसमें मुझे लाजमी से चाहिए। इससे पहले मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था वो पूरा फर्निश्ड था, अब मेरे वाला जो रूम है वो फर्निश्ड नहीं है। यहाँ पर ये है कि एक फ्रिज, किचन का कंप्लीट सामान, यहाँ पर सोफे, इस वाले रूम में जो है वो बेड पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे वाले रूम में बेड नहीं है। तो मैंने ये कि अभी बेड लेना था, फिर मैंने कहा कि नहीं यार स्पेस बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तो मैंने नीचे ही बिस्तर बिछाया। भाई देखो हम हैं सादे लोग, ठीक है, हम कहीं भी सुला दो बाहर, आप यहाँ पर मुझे बैल्कनी में चारपाई रख के दो, मैं वहाँ पर सोने वाला बंदा हूँ, मेरी कोई फरमाइश नहीं होती। हाँ बस जब मैं सो रहा हूँ कोई डिस्टर्ब ना करे, बस ये वाला मेरा किस्सा है। दूसरी चीज़ ये कि मैं सोच रहा हूँ कि हाँ बस सिर्फ ये वाली जो स्पेस है इसको मैं अपना वर्क स्पेस बनाने वाला हूँ। टेबल में देख कर आया हूँ, चेयर भी देख कर आया, वेरी सुन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ काम, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ तो लाजमी सी बात है थक के आया हुआ होता हूँ मैं, 10-11 बज जाते हैं, लेटा हुआ होता हूँ, तो एनर्जी हो जाती है बिल्कुल डाउन और नींद आने लगती है। जब मैं बैठ के काम करूँगा तो फिर तो मतलब फटाफट ये चीज़ें हो जाएंगी। मुझे लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मेरे यहाँ कुक नहीं है और ख़ुद तो मैं बनाने से रहा, बाहर से मैं खाता हूँ नाश्ता भी और रात का भी खाना। दोपहर का खाना मैं तब खाता हूँ जब मैं नाश्ता नहीं करता। तो अजीम को मैंने की कॉल, मैंने कहा कि भाई आ जा, और अजीम ने भी खाना नहीं खाया हुआ। तो हमारा एक प्लान बन रहा था प्रिंसेस 27 जाकर खाने का, लेकिन कहा यार वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी देर, क्योंकि अभी भी 11:30 बज रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना चलते हैं बैतुल अलब और वहाँ से कुछ चल के खा लेते हैं। भाई पहले मैं समझ रहा था कि ठंड नहीं है, मैं तो जैकेट भी नहीं पहन रहा था, ये ऊपर से जो है ना ओडी भी नहीं पहन रहा था इसको। मैंने कहा कि नहीं बाहर ठंड नहीं हुई, गाड़ी में जा रहे हैं। ये तो खैर अपने साथ शॉल लेकर है, लेकिन मेरा बहुत ही कड़क है साहब, और प्रॉपर हवा जो है ना यहाँ से यूँ आ रही है और सीधी आगे हवा टच हो रही है। भाई मैं कह रहा हूँ हालत तो वही बहुत ज़्यादा टाइट, बैठा नहीं जा रहा। खैर करते हैं, कोई नहीं जटा करांगे। अच्छा भाई सीन ये था कि कल अजीम भाई ने जब हम व्लॉग एंड कर रहे थे जाते हुए, जब मैंने रोटियां ली थी ना, तब अजीम भाई ने कहा था कि भाई एनी हाउ हमने नमाज के बाद बैठना है कॉलिंग पे, और उसके बाद मिनिमम भी पर बंदे ने करनी है 60 कॉलें। मैंने कहा जी अच्छा, मैंने उसी टाइम मना कर दिया, मैंने कहा मुझसे 60 कॉलें नहीं होगी, मिनिमम या मैक्सिमम भी जो है ना 30 कॉलें कर पाऊँगा। 20, हाँ 20 मैंने बोला, मिनिमम 20 लेकिन मैक्सिमम 30। अच्छा उसका अगला दिन अजीम भाई थोड़ा बिजी हो गए, क्योंकि उनका कहना ये था कि भाई जिस चीज़ के लिए हम कॉलिंग करेंगे वो काम मेरा हो रहा है। मैंने कहा जी चले ठीक है, मसला नहीं है। वो दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया, कॉलिंग नहीं हुई। तो मिनिमम भी 60 कॉलें मलिक स्क्वायर पे बैठ के। आदमी से एक काम जब नहीं होता तो बंदे के पास कोई ना कोई बहाना होता है, बिला वजह तो कोई नहीं करता। ठीक है, एक सेकंड मुझे बोलने थे। 5 बंदे इकट्ठे हुए थे, 1 2 3 4 5वां इकट्ठे, ठीक है 5 बंदे, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300। 300 कॉलें अजीम भाई ने करवानी थी, 300 कॉलें इन अ डे, ठीक है, जो कि आज की वीडियो का टॉपिक कह लो कि टाइटल और थंबनेल भी है, 300 कॉल्स इन अ डे। तो क्या बना आपका उसका? आप जवाब देंगे, मैं दूं। आप दें देखें जवाब दे आप ऐसे से। हुआ ऐसा कि आज
जो कामरान का लैपटॉप जो था, ठीक है, उसका वर्ड्स प्रोमो जो था वो ऑन कराना था। उसकी कहना ये था कि वर्ड्स प्रोमो ऑन करेंगे, साथ हम अपना वर्ड्स प्रोमो चलाएंगे, साथ कॉलिंग भी कर लेंगे। उसके वर्ड्स प्रोमो जब हम ऑन कराने लग गए, उसमें उसी दौरान गाड़ी का एक क्लाइंट आ रहा, उसके अंदर उसको चीज़ चाहिए थी। मैंने वो 2-4 चीज़ें ढूंढी, उनको वो दी। देन उसके बाद मैंने कॉलिंग जो वर्ड्स प्रोमो था उसका मैं वो सीधा करवाया। मैं आपको अपना मोबाइल खोल कर दिखा सकता हूँ, मेरे आज भी क्लाइंट लगा हुआ था और क्लाइंट से तकरीबन मेरी 1.5 से 2 घंटे तक मुसलसल बात होती रही। ठीक है। उसको मैं अपना स्मार्टली पिच कर रहा था और आज ये मुझसे आके स्मार्टली मुझसे ले रहा है। इंशाल्लाह ओके ओके की रिपोर्ट। होगा। आप खाना खाओ, बड़ा आपका मुंह है मेरे लिटर जैसा। मैं मुंह लग रहा है बहुत गर्म पहले खाना खा रहे हैं भूख ज्यादा ये यार ये शोर तो टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। शान भाई से नहीं खा होगा। भाईजान मेरे समय ये माल मसाला नहीं था ये वाला ना, तो फिर मैंने निकाला तो पूरा शवारमा ही मेरा खुल गया। वो बच्चे को लेके आई सॉस इसके ऊपर फ्राइज के ऊपर ना, पहली बड़ी सॉस मांग रहा है। हाँ थोड़ी सी ताकि टेस्ट। ये तो गार्लिक है ना, मैं सॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ऐसे तो हो जाएगा ना, पक्की बात है ना सर। यार आप उसको बोलो शकील ने बोला है। मैं स्किल पे भेजे के होना ना। हाँ भाई वहाँ थी बहुत ज़्यादा हवा, उस जगह पे हमने खाना पीना खा के सब कुछ कर कर आके हम आ गए यहाँ पर। यहाँ वो पर कहता चौकस ना होइए, वो कहता भज गए ने खा गए। वो कहता कि यार आज बारिश हो रही है, आज तूने नहीं जाना है, तो वो कहता चलें ठीक है मैं यहीं पर ही हूँ। तो वो दूसरा जो दोस्त कहता जिसका घर होता है वो कहता कि मैं जाकर ना कुछ इंतजाम करके आता हूँ खाने पीने का, तू यहीं रुक। अच्छा वो जैसे खाना शाना लेकर वापस आता है तो वो जो बंदा होता है जिसको अपने पास ठहराता है, जो मेहमान होता है उसका दोस्त, वो गायब होता है वहाँ से। थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद वो वहाँ से देखता है कि दूर से वो भागता हुआ है और फुल भीगा हुआ है, फुल भीगा हुआ है। जैसे आके वो पहुंचा उससे पूछता है कि भाई तू कहाँ गया था? बोला मैं घर बताने गया था कि आज रात में बाहर ठहरूंगा। हालांकि उसको कहा था कि तू बारिश में भीग ना जाए, मेरे पास ठहर। हाँ कह रहा है कि अगर जुगत अभी भी सही नहीं तो चैट जीपीटी कर रहा हूँ। बोले चैट जीपीटी पे सर्च हम क्या करें दोस्त भीगते हुए किससे। गैंग ऑफ वासीपुर में होता है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, ये वो होता है, गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर।